आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी मींस नीट यूजी 2025। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई भी किसी भी तरह की जो दिक्कत है वो अगर आपको आ रही है नीट के इस फॉर्म को अप्लाई करने में, तो कैसे आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप लॉगिन करेंगे, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे, क्या क्या फ्रेंड्स आपको जानकारी फिल करनी है, पेमेंट कैसे करना है और उसके बाद लास्ट में कंफर्मेशन पेज कैसे डाउनलोड करना है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है नीट यूजी 2025 से रिलेटेड, वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। और अगर आप एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं नीट 2025 के लिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है कर पाएंगे। तो बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स है इस वैकेंसी या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड या नीट 2025 से रिलेटेड, वो सारी जानकारी आपको मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, आपको आना होगा इस पोर्टल पर। यहाँ पर सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आपको क्लिक करना है, आपको डाउनलोड करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। इसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करते हुए आएंगे, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको यहाँ पर उसकी गाइडलाइन दी गई है। इसके बाद आप आई हैव डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके यहाँ पर फादर नेम का। तो आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको एंटर करना होगा आपका मदर नेम। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ देंगे। यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन दोबारा आपको मिलते हैं जो कि है कंफर्म का। तो आपका फ्रेंड्स जो भी नाम है, आपका फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका मदर नेम है, ये सब आप दोबारा से फिल करेंगे और कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, ये आपका जो बोल्ड में और आपका जो यहाँ पर दिया गया है टेस्ट, ये हट जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको जानकारी यहाँ पर वेरीफाई करनी है। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। तो यहाँ पर जो एड्रेस रहेगा, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। आपका लोकेलिटी क्या है, स्थानीयता क्या है, कंट्री कौन सी है, कौन सा स्टेट के आप निवासी है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर ये फ्रेंड्स यहाँ पर सेम रहेगा तो आपको नीचे सेम एज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप ये क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग होगा तो आप अलग अलग एंट्री कर लेंगे। सभी ऑप्शंस को फिल करना जरूरी है, तभी ये आपका यहाँ पर कॉपी होगा। यहाँ पर है आपका मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि इन पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होती है। तो ये आप एंटर कर देंगे आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पासवर्ड का। अब पासवर्ड फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है, कैसा होना चाहिए, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर इसको देखिए व्यू करने। इसके बाद मैं आपको शो करता हूँ, जैसे आपने कैपिटल लेटर यूज कर दिया, इसके बाद आपने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर दिए, फिर आपसे कहा गया है नंबर्स यूज करना, तो आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर यूज करने होंगे। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आप बनाएंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन लीजिए, उसका आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिए अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके प्रीव्यू का। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स फिल की है, अगर ये आपको लगता है गलत है तो आप एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप एडिट कर सकते हैं। नहीं तो अपना नाम, जेंडर, एड्रेस, फादर या गार्जियन नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी, ये आपने चेक कर लिया है। आप इन ऑप्शन को टिक करेंगे, आई एग्री करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी देखिए, जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो चुका है, पर अब आपको वेरीफाई मेल आईडी भी करना जरूरी है। आप चाहे तो पहले कंप्लीट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, या फ्रेंड्स आप सबसे पहले वेरीफाई मेल आईडी कर लेंगे। इसमें भी आपको आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई कर यहाँ से आप वेरीफाई मेल आईडी कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपकी मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों ही वेरीफाई हो चुकी है। अब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखिए जो स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, टोटल 10 स्टेप हैं जिनमें आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीटेड है, तो अब आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पर जाना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलता है नेशनलिटी का और इसके बाद मिलता है उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसे आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो अगर आपने अप्लाइड किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और आपका जो कैटेगरी का जो आपका रिसिप्ट नंबर है, जो आपने अप्लाई किया है, वो जानकारी आपको देनी है और आपके पास है तो आप यस करेंगे। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है, आईडी नंबर है, वो आपको देना है। कभी
ये जारी हुआ है वो जानकारी देनी है। अभी कैसे देंगे, तो सबसे पहले आपको देना है यहाँ पर डेट, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है आपका मंथ, और इसके बाद देना है आपका ईयर जो भी आपका इशू हुआ है। इसके बाद किसने ये जारी किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर उस अथॉरिटी का नाम देना है जो आपके सर्टिफिकेट पर है, और सर्टिफिकेट का सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स, अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो आप 40% अबव है या लेस देन है वो आपको देना होगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, और आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायबिटिक कैंडिडेट है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आपको देना होगा। अल्पसंख्यक से अगर आप बिलोंग करते हैं मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यस या नो कर सकते हैं। ड्रेस कोड के विपरीत अगर आप इरादा रखते हैं पहनने का तो ही आप यस करेंगे, अगर आप ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं, और यस करते हैं तो भी कोई ऑप्शन आपका नहीं आता है। पर यहाँ पर जो नीट यूजी 2025 में ड्रेस कोड होगा उसके विपरीत अगर आप यहाँ पर पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं तो ही यस करें, नहीं तो आप नो कर देंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो आपको देना होगा, इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ आईडी। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन से सबसे बेस्ट ऑप्शन है आधार कार्ड का। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप आई वॉलंटरी पर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर देंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आधार कार्ड का ही है। तो आपको आधार कार्ड की जो डाटा है वो आपके आधार कार्ड से आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी मैच होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड के बजाय डिजी लॉकर से करना चाहे तो डिजी लॉकर को भी लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है या कोई भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट आईडी कार्ड है तो आप उससे भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या अपना आईडी प्रूफ दे सकते हैं। पर सबसे बेस्ट ऑप्शन वो आधार कार्ड का ही है। तो यहाँ से डिक्लेयर करने के बाद आधार कार्ड के नंबर को दीजिए और उसके बाद ही यहाँ से इसे वेरीफाई कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अपार आईडी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अपार आईडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो अपार आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, कंफर्म करना होगा अपार आईडी को, और उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे, जिससे आपकी जो अपार आईडी है वो भी आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगी और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स से सबसे पहले एग्जाम सिलेक्शन का जो कि नीट यूजी है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम आप कैसा चाहते हैं। इसके बाद है आपको सेंटर कौन सा चाहिए, तो आपको सेंटर्स की यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर 3 सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, आपके अकॉर्डिंग आप 3 सेंटर्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद है फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंक्लूडिंग हाउस वाइफ का भी, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उनकी भी क्वालिफिकेशन आपको देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा आपके क्वालिफिकेशन का। अब क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th। अब आपको यहाँ पर 10th में पास सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, कब आपने इसको पास किया। क्वालिफाइंग 10th रहेगा। स्कूल का आपका फ्रेंड्स रूरल एरिया में है मतलब ग्रामीण में, अर्बन मतलब शहरी में है, किस टाइप का कॉलेज स्कूल है आपका, केंद्रीय विद्यालय है, जेएनवी है, प्राइवेट अनएडेड है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, एकलव्य है या अदर स्कूल है, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद किस स्टेट में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफाइंग स्टेट रहा है जहां से आपने क्वालिफिकेशन की है, किस जिले से पास की है, स्कूल का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर बोर्ड के नेम का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप चाहे तो इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं, आपको सर्च का ऑप्शन भी मिल जाएगा। रिजल्ट मोड परसेंटेज है, सीजीपीए है वो आपको देना है। टोटल नंबर्स आपको देने हैं, कितने में से कितने नंबर्स आपने गेन किए। इसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, मैं सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके स्कूल का जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसका एड्रेस भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और स्कूल जहाँ पर है वहाँ का पिन कोड नंबर आपको देना होगा। इसके बाद है 12th। अब 12th में देखिए या तो आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग में 2025 ही ऑप्शन रहेगा, मतलब 2025 में आप अपेयरिंग हो रहे हैं, और क्वालिफाइंग एग्जाम का कोड रहेगा आपका 01। अब ये कोड क्या है, तो देखिए कोड पे आप आते हैं तो आपको 5.4 जो पॉइंट है वो आपको दिया गया है नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पर देखिए अगर आप अपेयरिंग है 2025 में तो ऑटोमेटिक कोड 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपको कुछ भी और ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर देखिए जो है रूरल या अर्बन है, आपके टाइप ऑफ स्कूल कौन सा है, इसके अलावा किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो जिला है वो कौन सा है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है, आपके बोर्ड का जो नाम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ कि क्या आपको जानकारी फिल करनी है, ये आपका बंद रहेगा, रोल नंबर देने की जरूरत नहीं है, स्कूल का नाम और एड्रेस आप दे दीजिएगा, पिन कोड दे दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर पास आउट है तो पास आउट में आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जाम। अब आपको देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये कोड मिलते हैं। अब ये कोड आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे जो कि इसकी नोटिफिकेशन में है। कोड नंबर 2 क्या कहता है कि हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो कि इक्विवेलेंट हो क्लास 12th हायर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के, जो कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर ऑफ स्टडी लास्ट 2 ईयर ऑफ स्टडी कंप्राइज आपकी हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में, और साथ में फ्रेंड्स मैथमेटिक्स या उसके अलावा आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट भी रहे हो, इंग्लिश एट ए लेवल नॉट लेस देन द कोर कोर्स ऑफ इंग्लिश एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो आपका यहाँ पर आएगा वो आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन आपने साइंस में किया हुआ है तो आप इसमें कोड नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे। कोड नंबर 4 जो है वो प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ आपने किया हुआ हो। 5 जो है वो फर्स्ट ईयर ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स का है, बीएससी एग्जामिनेशन का है। और इसके बाद कहा गया है एनी अदर एग्जामिनेशन, जो कि फ्रेंड्स आपके जितने भी कोड आपको दिए गए हैं इनमें आपका नहीं है। और आपका जो स्टैंडर्ड है लास्ट 2 ईयर ऑफ 10+2 स्टडी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आपकी यहाँ पर हो। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसमें कहा गया है ड्यू टू द कोविड आउटब्रेक नो एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड फॉर 2021 बैच ऑफ क्लास 10th, जो कि फ्रेंड्स आपको बोर्ड का नाम दिया गया है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो डिस्क्लेमर है वो भी आपको देखने को यहाँ मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स कोर्स आपके रहेंगे। 7 नंबर कोड है कि कोई भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो 7 नंबर आप दे सकते हैं। 6 नंबर बीएससी एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स होता है उसके लिए है। प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के वाले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके लिए 4 नंबर कोड है। इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन के लिए 3 नंबर है। फ्रेंड्स नॉर्मल जो आपकी 12th है उसके लिए कोड नंबर 2 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आपकी जो कोड नंबर है वो आपको चेक करना है। आपका जो भी कोड है जो वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे ही कोड सेलेक्ट करेंगे इसके बाद आपको सेम आपकी जानकारी देनी है। स्कूल या कॉलेज का जो टाइप है वो आपको यहाँ पर देना होगा। सेम आपने किस स्टेट से इसको पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बोर्ड कौन सा रहा है तो आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको देना होगा। रिजल्ट मोड परसेंटेज है, सीजीपी है, मान लीजिए तो सीजीपी की जानकारी आप दे सकते हैं। परसेंटेज है तो परसेंटेज की जानकारी दे सकते हैं। आपके नंबर्स कितने हैं, ऑब्टेन नंबर्स कितने हैं, तो वो जानकारी फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका रोल नंबर देना होगा। इसके बाद अपने स्कूल या कॉलेज का नाम देना होगा, पिन कोड देना होगा और इस कैप्चा कोड को डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं, आप यहाँ पर दोनों ही तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए तो आप यस कर सकते हैं, उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो आप सिंपली नो कर दें। नीट परीक्षा में अगर आप उपस्थित हुए हैं तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर पहले अगर उपस्थित हुए हैं तो यस कर सकते हैं। आपका नंबर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, कितने बार आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। आपका फ्रेंड्स जन्म स्थान कहाँ पर रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से रहा है वो जानकारी देना है और किस डिस्ट्रिक्ट से रहा है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद आपको फ्रेंड्स सिंपली इससे कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कंट्री कोड, तो आप कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे और ये क्या है, ये है फ्रेंड्स इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पेरेंट्स की। तो आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है और ध्यान रखिएगा इन पर भी ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो इसलिए सही से आप इन जानकारी को यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद ही फ्रेंड्स आप अपनी ओटीपी वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जिन कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इसमें सबसे पहले कहा गया है आधार या डिजी लॉकर के माध्यम से अगर आपने पहचान सत्यापित की है तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपके सर्टिफिकेट्स में आपके जो पहचान पत्र है वो आपको देने की जरूरत नहीं है। अब आपको देखिए यहाँ पर फाइल नेम भी दिए गए हैं, तो आपको देखिए जो भी आप फाइल यहाँ पर अपलोड करते हैं उनका फाइल नेम यही होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो भी फाइल नेम यहाँ पर है वही आप अपलोड करेंगे। फोटो आपकी यहाँ पर लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, फोटो अपलोड करनी है, पोस्ट कार्ड साइज। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कक्षा 10 की मार्कशीट है, 10वीं का सर्टिफिकेट है, आपका वर्तमान पता और स्थायी पता आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो वो आप यहाँ अपलोड करेंगे और पहचान पत्र अपलोड करेंगे। बस यहाँ पर जो फाइल साइज नेम है वो आपको यही रखना है जो फाइल नाम आपको यहाँ पर दिया है, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। आप सिंपली आपको यहाँ पर इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद फाइल नेम को चेंज कर ले और उसके बाद यहाँ पर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स जैसे ही आप अपनी फाइल्स को यहाँ पर अपलोड करते होंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का एरर आता होगा, योर स्कैन फाइल इज ब्लर, काइंडली अपलोड द न्यू वन। मतलब आपकी जो इमेज है वो आपकी ब्लर है। आपकी फ्रेंड्स चाहे इमेज आपने कितनी भी यहाँ पर क्लियर अपलोड की हो पर वहां पर आपको एरर शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोग्राफ की। तो आपको कहा गया है 80% चेहरा आपके फोटोग्राफ में होना चाहिए। साथ में आपको गाइडलाइन भी यहाँ पर दी गई है, जो फोटोग्राफ है वो 10 से 200 KB में होनी चाहिए। 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको इंडिकेट करना होगा फोटोग्राफ पर आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, साथ में डेट ऑफ टेकिंग आपको यहाँ पर फोटोग्राफ की मेंशन करना जरूरी है, तो ही वो फोटो एप्लीकेबल यहाँ पर मानी जाएगी। तो आपको फ्रेंड्स नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ ये आपको मेंशन करना होगा। क्रॉस पर क्लिक करके अपलोड यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उसमें फ्रेंड्स अब आपको फी पेमेंट करना होगा। तो आपका फ्रेंड जो फी पेमेंट है उसके लिए पे एग्जाम फीस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी मुझे प्रोवाइड करना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए मुझे डाटा चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ जानकारी शो कर रहा हूँ कि जो फी पेमेंट है आपके जो स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो आपको फी पेमेंट करना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स आप कोई भी यहाँ पर पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं, चाहे एसबीआई का है, कैनरा बैंक का है, आईसीआईसी का है, एचडीएफसी बैंक का है और आप प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। और इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में आपका कंफर्मेशन पेज रहेगा, तो यहाँ से अपना जो कंफर्मेशन पेज है वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। बाकी की जानकारी आप नीट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन